हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कल हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक करवा दिया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंसेस होंगे ना, उनको हम छोटी छोटी वीडियोस में करेंगे। ठीक है, 5 से 7 मिनट की जो वीडियोस होंगी उनके अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि आपको बोरिंग में महसूस ना हो और इन चीज़ों को आप बार 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 रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो सी टेट का जो सिलेबस है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है ना, लैंग्वेज के अंदर, वो यही लिख रखा है, भाषा एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है भाषा अर्जन की। अब भाषा अर्जन क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था, भाषा अर्जन के अंदर यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात किसने की थी? नोम चॉम्स्की ने की थी। नोम चॉम्स्की ने, ठीक है, उन्होंने बताया था कि बच्चे हैं ना, वो बिना किसी दबाव के सहज तरीके से, एकदम स्वाभाविक तरीके से भाषा को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में है ना एक यंत्र है। ठीक है, उस यंत्र की वजह से वो भाषा को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? भर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम, भाषा अधिगम क्या होता है? ठीक है, देखिए, जो भाषा अर्जन होता है ना, इसमें बोलने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ओरल, मौखिक रूप से। अब बोलने पर बल का मतलब क्या हो गया? यानी कि बच्चा है ना, वो लोगों से कांटेक्ट में आता है, लोगों के बीच में रहता है, तो वो क्या करता है? लोगों को बोलते हुए सुनता है और उसी तरह से क्या करता है? वो भी बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो भाषा जो अर्जन है ना, इसमें बोलने पर बल दिया जाता है। लेकिन जो भाषा अधिगम है ना, यानी कि भाषा को सीखना, उस पर बल दिया जाता है लिखने पर। ठीक है, भाषा अधिगम में किस पर बल दिया जाता है? लिखने पर, रिटन फॉर्म पर बल दिया जाता है। आप इन डिफरेंसेस को 100% याद रखना, और हर एक डिफरेंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाषा अधिगम में लिखने पर बल दिया जाता है, जबकि भाषा अर्जन के अंदर बोलने पर बल दिया जाता है। आगे देखिए, जो भाषा अर्जन है ना, एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अपने आप होती है। इसका मतलब क्या है? सहज और स्वाभाविक का मतलब हो गया, यानी कि आपको जबरदस्ती सीखना नहीं पड़ रहा, ये अपने आप होती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है ना, तो धीरे धीरे एक दो वर्ड से बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ समय बाद या 2-3 साल बाद क्या होता है? वो अपने आप पूरे सेंटेंस को बोलने लग जाता है। हमें पता भी नहीं चलता उसने कैसे और कब बोलना सीख लिया। आपने उसको कोई स्कूल में थोड़ी ना भेजा, भाई इतना छोटा बच्चा स्कूल थोड़ी ना जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है, जो भाषा है ना, जो भाषा अर्जन है, वो सहज और स्वाभाविक होता है, अपने आप होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जो भाषा अधिगम है वो श्रम साध्य होती है। श्रम साध्य का मतलब आपको पता होता है कि आप सीख रहे हो। ठीक है ना, आपको प्रयासपूर्ण काम करने पड़ते हैं। जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, आप स्कूल में जाकर सीख रहे हो, या कोई आपको घर पे बैठकर सिखा रहा है। ठीक है, तो भाषा जो अधिगम है वो श्रम साध्य होता है, लेकिन जो भाषा अर्जन है वो सहज और स्वाभाविक होती है। आगे देखिए, जो भाषा अर्जन है ना, यह लोगों को सुनकर, बातचीत करके, यानी कि प्राकृतिक परिवेश के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? प्राकृतिक परिवेश में होती है आपकी, यानी कि सामाजिक परिवेश के अंदर आप लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो उसी से बच्चा क्या कर लेता है? ऑब्जर्व करके सीख लेता है भाषा को। भाषा का क्या कर लेता है? एक्विजिशन करता है, भाषा को अर्जन कर लेता है। ठीक है, जबकि जो भाषा अधिगम है ना, वो कक्षाई परिवेश में होता है। देखिए, मैं बोल रहा था ना आपको, कक्षाई प्रवेश में होता है, यानी कि नियमित रूप से कक्षा में जाकर होता है। चाहे वो फिर कक्षा आपके घर पे लग रही है या फिर आप स्कूल में जाकर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया? आपको कोई सिखा रहा है। ठीक है, आप नियमित रूप से कक्षा में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, और वहां पे जाकर आप उस चीज को सीख रहे हैं, तो वो कहलाता है भाषा अधिगम। ठीक है, जबकि भाषा अर्जन आपका हर जगह होता रहता है, घर में भी, स्कूल में भी, हर जगह जहां पर भी आप हो ना, हर जगह आपका भाषा अर्जन हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाषा अधिगम कहाँ पे होगा? कक्षाई परिवेश के अंदर होगा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अर्जन में जो सीखना है ना, वो अर्थपूर्ण होता है। अब इसका क्या मतलब है? भाई अर्थपूर्ण का मतलब हो गया, देखिए, आपका जो बच्चा है, ठीक है, वो कैसे सीख रहा है चीजों को? लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके, अपने कानों से सुन रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे वो चीजों को सीख जाता है। लेकिन जो भाषा अधिगम है ना, उसमें क्या किया जाता है? चीजों को रटा जाता है। आप स्पेशल स्कूल के अंदर जा रहे हो, आपको टीचर बता रहा है भाई आपको ये चीज याद करनी है। ठीक है, जैसे व्याकरण के नियम हो गए, तो वो चीज क्या है? वो आपको रटनी पड़ रही है, आपको याद करनी पड़ रही है। आपका मन हो चाहे ना हो, आप उन चीजों को क्या करोगे? याद करोगे।
तो ये तो कहलाता है भाषा अधिगम। लेकिन जो भाषा अर्जन है उसमें ये सब चीजें नहीं होती, वहां पे रटा नहीं जाता, वहां पे अर्थपूर्ण सीखना होता है। ठीक है, बच्चा खुद से ही सीख जाता है, तो वो कहलाता है अर्थपूर्ण सीखना। लेकिन भाषा अधिगम में चीजों को रटा जाता है। आगे देखिए, भाषा अर्जन में सीखना अनौपचारिक सीखना होता है, जबकि भाषा अधिगम में सीखना कैसा होता है? औपचारिक होता है। भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल और औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल। अब ये क्या होता है? देखिए, अनौपचारिक का मतलब हो गया यानी कि आप कहीं पर जाकर नहीं सीख रहे स्पेशली उसको, ठीक है। अनौपचारिक होता है आप कहीं पर भी, आप किसी भी परिवेश में रहिए, कहीं पर भी रहिए, आपका जो सीखना है ना वो चलता रहता है। आप इनफॉर्मल तरीके से सीखते हो, ठीक है, औपचारिक तरीके से नहीं सीख रहे हो। जबकि औपचारिक जो तरीका होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें आप पर्टिकुलर जगह पर जाकर, जैसे कि स्कूल हो गया आपका, ठीक है, तो वहां पे स्पेशली आप जाकर चीजों को सीख रहे हैं। ऑफिशियल यानी आप ये याद रखिए, जो चीज़ किसी नियम के अकॉर्डिंग होती है ना, जहाँ पे पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ इस टाइम पर ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो चीज़ कहलाती है औपचारिक, ठीक है। और एक होता है अनौपचारिक, यानी कि आपको पता नहीं है, वो चीज़ आपकी चल रही है, ठीक है, वो अनौपचारिक होता है। जैसे आप ये देखिए, आप जैसे आपका कोई फ्रेंड है, तो आप एक तो क्या करते हो, उससे मिलने के लिए ना मीटिंग रखते हो, ठीक है। अगर भाई मेरे को यहाँ पे इतने टाइम पर इस टाइम पर मिल जाना, आप प्लान करते हो इतने बजे इस टाइम पर मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा, तो वो तो हो गया औपचारिक मिलना, यानी कि आपने पहले से अच्छे से डिसाइड किया अगर भाई यहाँ पे मिलना है। और दूसरी साइड कंडीशन है कि आप जा रहे हैं कहीं पे और आपका जो फ्रेंड है वो आपको अचानक मिल गया, ठीक है, तो वो होता है अनौपचारिक, यानी कि आपने कुछ प्लानिंग नहीं की थी अगर आप उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो आपको बस ऐसे ही आप जा रहे थे और आपको मिल गया। ये होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, यानी कि आपने कुछ भी प्लान नहीं किया था, कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, ठीक है। तो भाषा जो अर्जन है ना वो अनौपचारिक होती है, आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते हो, कुछ भी प्लान नहीं करते हो, वो आपकी चलती रहती है। लेकिन जो भाषा अधिगम है वो औपचारिक होता है, यानी कि आपको स्पेशली प्लान के साथ, पूरे टाइम टेबल के साथ उस चीज को सीखना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, भाषा अर्जन में व्याकरणिक नियमों का निर्माण होता है, जबकि भाषा अधिगम में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है। जैसे देखिए, अब इसका मतलब भाई व्याकरणिक नियम है, अब एक जो छोटा बच्चा है, आपने उसको कोई व्याकरण थोड़ी ना सिखाई है, कोई बुक थोड़ी ना पढ़ाई है कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है सेंटेंस को, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप पूरे कंप्लीट सेंटेंस को बोलने लग जाता है ना। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब बच्चे को किसने बताया था, अब भाई मैं आपको स्टार्टिंग में लगाना है सब्जेक्ट के तौर पे, मैं फिर यहाँ लिखोगे आप, फिर जा रहा हूँ। वो उल्टा भी तो बोल सकता था ना, मैं जा यहाँ रहा हूँ या मैं रहा जा हूँ, ठीक है। तो यानी क्या है, आपने व्याकरणिक नियम उसको सिखाए थोड़ी ना, वो ऑटोमेटिक बच्चे ने क्या किए, अपने माइंड में निर्माण कर लिए। जैसे कि नोम चॉम्स्की ने बोला था, जो व्याकरणिक नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने आप बनते हैं बच्चे के दिमाग में। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यंत्र है। तो इसलिए बोला गया कि जो भाषा अर्जन है ना उसमें व्याकरणिक नियमों का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि जो भाषा अधिगम है उसमें क्या होते हैं, व्याकरणिक नियम कंठस्थ करवाए जाते हैं। यानी कि आप स्कूल में जाओगे वहां पे आपको चीजों को रटवाया जाएगा, कंठस्थ करवाया जाएगा, बोल बोल कर आप इन चीजों को याद कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यह एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि हमें पता भी नहीं होता कि हम सीख रहे हैं। किसके बारे में बोला गया है, भाषा अर्जन के बारे में। जो भाषा अर्जन है ना वो अचेतन प्रक्रिया है, अनकॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। यानी कि आपको नहीं पता है अगर आप क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ये अपने आप चलती रहती है। जबकि जो भाषा अधिगम है वो कैसा होता है, चेतन होता है, कॉन्शियस होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको पता होता है कि आप सीख रहे हैं। क्यों भाई, आप नॉर्मल सी बात है, डेली स्कूल जा रहे हैं, आपको स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है, ठीक है, फिर आप बस ले रहे हो स्कूल की, फिर आप स्कूल में पहुंच रहे हो, फिर क्लास में जाकर बैठ रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक कॉन्शियस है, एक चेतन प्रक्रिया है। आपको पता है अगर आप यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं। जबकि जो भाषा अर्जन है वो क्या है, अचेतन है। आप कहीं पर भी जाइए, आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, वहां पे भी आप सीख रहे हो। आप अपने पापा के साथ या कहीं पे भी मार्केट में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आप भाषा को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो वह अचेतन प्रक्रिया है। लेकिन जो भाषा अधिगम है वो चेतन प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखिए, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। भाई सीधी सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जो भाषा अर्जन है वो क्या होता है, अपने आप होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, वो होगा ही होगा, ठीक है। जबकि जो भाषा अधिगम है वो कैसा होता है,
प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, भाषा अर्जन में देखिए, भाषा अर्जन में जो बच्चा होता है ना वो सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है बच्चा। ठीक है, जबकि जो भाषा अधिगम है उसमें क्या होता है, बच्चा इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। अब ये कैसे होता है, पर नॉर्मल सी बात है, बच्चा कैसा कैसा बता रहा है, भाषा अधिगम में बच्चा निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है। क्यों भाई, देखिए स्कूल में गया तो टीचर ने उसको करने को बोला ना, टीचर ने उससे नोट्स लिखवाए या कोई बुक दी, अब उसमें से आप इस चीज को या इस लाइन को पढ़िए, तो यहाँ पे बच्चा क्या है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, वो खुद से चीजों को नहीं कर रहा है, उससे चीजें करवाई जा रही हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो गया, एक निष्क्रिय तौर पे है। ठीक है, लेकिन भाषा अर्जन में बच्चा कैसा होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। उसे पता नहीं होता कि भाई मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, उसका जो ज्ञान है वो अपने आप, उसका जो सीखना है वो अपने आप चलता रहता है। तो जो भाषा अर्जन है उसमें बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन भाषा जो अधिगम है उसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अर्जन में जो सीखना होता है ना वो तेज गति से होता है। ठीक है, भाषा अर्जन में सीखना कैसा होता है, तेज गति से होता है, लेकिन भाषा अधिगम में जो सीखना वो कैसे होता है, धीमी गति से होता है। भाई नेचुरल सी बात है, अगर आप नेचुरली सीख रहे हैं तो आप तेज गति से सीखेंगे। क्यों, क्योंकि आपके माइंड पे बर्डन नहीं है। ठीक है, आपका नेचुरल चल रहा है, आपको पता भी नहीं है आप सीख रहे हो और आप सीख जाते हो। ठीक है, जबकि भाषा अधिगम है उसमें नॉर्मल सी बात है, आपसे चीजें करवाई जा रही हैं, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं उन चीजों को, तो इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत ही धीमी गति से सीखता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। आगे देखिए, भाषा अर्जन में आगमन विधि पर जोर दिया जाता है। ठीक है, भाषा अर्जन में आगमन विधि पर जोर दिया जाता है, जबकि भाषा अधिगम में निगमन विधि पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब ये आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है, देखिए आगमन विधि जो होती है ना इसके अंदर पता क्या होता है, पहले बच्चे को क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ठीक है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल देने के बाद धीरे धीरे बच्चे को क्या करता है, बच्चा खुद से उसका एक नियम बना लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारी ये बोर्ड है, तो आपने बोर्ड पे लिखा अमित, फिर आपने लिख दिया ताजमहल। ठीक है, उसके बाद आपने मान लो किसी और व्यक्ति का नाम लिख दिया, सुमित लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे ही क्या कर रहे हो, उस पर लिखे जा रहे हो, आपने रिवर का नाम लिख दिया गंगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप नाम लिख रहे हो ना, और लास्ट में आपने बताया बच्चों को भाई जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें संज्ञाएं हैं, यानी कि नाउन है। ठीक है, तो आपने पहले क्या दिए, एग्जाम्पल्स दिए, और एग्जाम्पल कराते कराते लास्ट में आपने बताया कि ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। तो ये कहलाती है आपकी आगमन विधि, यानी कि पहले आप उस चीज के बारे में एग्जाम्पल्स देते हो एंड देन उसके बाद क्या होता है ना, लास्ट में उस चीज का क्या आता है, नियम निकल के आता है। ठीक है, तो ये कहलाती है आगमन विधि। और एक होती है निगमन विधि। इसमें देखिए, जैसे आपने बच्चे को बता दिया, अब भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और आपने बच्चे को पहले ये नियम बता दिया, और नियम बताने के बाद आपने बच्चे को क्या दे दिया, क्वेश्चन सोल्व करके दे दिया। ठीक है, अब भाई इसका आप होल स्क्वायर निकालिए, तो ये क्या है, ये कहलाती है आपकी निगमन विधि। यानी आप बच्चे को क्या करोगे, पहले कोई भी नियम बता दोगे, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी नियम है वो आप बच्चे को बता दोगे, और उस बेस पर बच्चे को क्या बोलोगे, अब इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये कहलाती है निगमन विधि। ठीक है, आप समझ गए ना, भाषा अर्जन में आगमन विधि पर जोर दिया जाता है और भाषा अधिगम में निगमन विधि पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना। आगे देखिए, भाषा अर्जन में भाषा को प्रथम स्थान पर रखा गया है, यानी कि आपका जो सीखना है ना, आपका जो ग्रहण है ना, जो आप भाषा को ग्रहण कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको इंपॉर्टेंस दी है, प्रथम स्थान पर रखा है भाषा को, जबकि जो भाषा अधिगम है उसमें द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, इस चीज को भी आप इस डिफरेंस को याद रखना, यानी कि कम वैल्यू दी गई है भाषा सीखने को। ठीक है, जबकि भाषा अर्जन में प्रथम स्थान पर भाषा को रखा जाता है। अगर आपके आसपास जो माहौल है ना वो लैंग्वेज का ही कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को क्या करोगे, लैंग्वेज को एक्वायर करने लगोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाषा को कैसा रखा जाता है, द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप। आगे देखिए, भाषा अर्जन में अभ्यास पर जोर दिया जाता है, किस पे, अभ्यास पर जोर दिया जाता है भाषा अर्जन के अंदर। ठीक है, जबकि भाषा अधिगम में सिद्धांतों व नियमों पर ध्यान दिया जाता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। पहले सिद्धांत या कोई नियम बताया जाएगा,
और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। लेकिन जो भाषा अर्जन है ना, इसमें अभ्यास पर जोर दिया जाता है। इसमें बोला जाता है कि आप बस बोलिए, लैंग्वेज को अपने आप आ जाएगी आपको। आपको दिमाग में आपको तो पता भी नहीं होता कि आप सीख रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। आप किसी भी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे है ना कुछ लोग कैसे हैं, मान लो चाइनीज हैं या जापानीज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वहां पे, ठीक है। तो आप डेली उनसे मिलोगे ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप खुद उनकी लैंग्वेज समझने लगोगे। ठीक है, अब भाई इस चीज का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, आप खुद से समझने लगोगे। तो आपने क्या किया, आप डेली उनसे मिल रहे हो, डेली बातें कर रहे हो, तो आपका एक तरह से अभ्यास चल रहा है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सीख जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम में सिद्धांत और नियम है ना पहले से बताए जाते हैं। ठीक है, वहां पे आपको नॉर्मल तरीके से, आप नेचुरल तरीके से नहीं सीखते हो, वहां पे आपको नियम और सिद्धांत बताए जाते हैं, तब आप सीख पाते हो। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, और इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया है इनको आप 100% माइंड में सेट रखना। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।